बच्चों, कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज की एक्टिविटी शीट शुरू करते हैं। तो ये है हमारी एक्टिविटी शीट नंबर 34 जो SCERT द्वारा दी गई है और क्लास 6 to 8 के लिए है। क्लास 6, 7 और 8 तीनों क्लासेस के लिए है और ये हमारी इंग्लिश की वर्कशीट है। तो आपको इंग्लिश की कॉपी में करनी है ये वर्कशीट। रीडिंग कैंपेन का हमारा वीक 6 चल रहा है। आज डेट है 26 फरवरी 2022। यहाँ आपको अपना नेम और यहाँ अपनी टीचर का नेम फिल करना है। हेलो चिल्ड्रन, स्प्रिंग सीजन इज हेयर, लेट अस रीड अ पोएम अबाउट स्प्रिंग। हेलो बच्चों, स्प्रिंग सीजन है, अब शुरू हो गया है। चलिए अब स्प्रिंग सीजन के बारे में एक पोएम रीड करते हैं। रीडिंग इंस्ट्रक्शंस: रीड द पोएम विद प्रॉपर राइम एंड रिदम। टीचर गाइडेंस रिक्वायर। तो आपको पोएम प्रॉपर राइम और रिदम के साथ पढ़नी है। ऐसा नहीं है स्पीडली पढ़ रहे हैं, ऐसे ही पढ़ रहे हैं, कोई कहीं पर भी कोई एक्सप्रेशंस नहीं है, कुछ भी अप्स डाउन नहीं है बोलते हुए, इस तरह नहीं पढ़नी है। पार्ट 2, डोंट स्किप ओवर अनफेमिलियर वर्ड्स, लुक अप फॉर द मीनिंग्स इन डिक्शनरी और आस्क योर टीचर। तो जो भी अनफेमिलियर वर्ड है, जो आपके लिए नया वर्ड है, उसको ऐसे ही स्किप नहीं कर देना। उसको देखो ध्यान से, डिक्शनरी में देखो, अपनी टीचर से पूछो। तो हर वर्ड का आपको मीनिंग पता होना चाहिए। ऐसा कोई वर्ड नहीं होना चाहिए जो आपको नहीं पता हो इस पोएम में। चलिए शुरू करते हैं पोएम। स्प्रिंग इज हेयर टू स्टे। क्या है? स्प्रिंग है यहाँ पर स्टे करने के लिए, यानी रुकने के लिए, कुछ समय के लिए रुकने के लिए। तो अगर आपको ये पोएम सुननी है तो इस QR को स्कैन कर सकते हैं। इस QR कोड को स्कैन कीजिए, आपको ये पोएम ऑडियो में मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं हम पोएम। हे एवरीबॉडी, व्हाट डू यू से? वी थिंक स्प्रिंग इज हेयर टू स्टे। हे एवरीवन, यानी सभी को हेलो, आप क्या कहते हो? हमें लगता है कि जो स्प्रिंग है वो क्या है, वो स्टे करने आया है, वो रुकने आया है, क्योंकि स्प्रिंग सीजन शुरू हो गया है तो वो कुछ समय के लिए रुकेगा। Why do you think so? What do you see? New leaves are growing on the tree. तुम ऐसा क्यों सोचते हो? तुम्हें ऐसा क्या दिखा? अब क्या दिखा? नई नई पत्तियां आ रही हैं पेड़ों पर। तो अगर आप अपने आसपास देखेंगे तो बहुत सारे पेड़ ऐसे होंगे जिन पर छोटी छोटी जो है पत्तियां आनी शुरू हो गई है। तो वो कब होती है? वो स्प्रिंग सीजन में ही होती है। Birds building nest. Winds are blowing strong. Days are getting oh so long. बर्ड्स क्या है, अपने नेस्ट बना रहे हैं, पक्षी अपने घोंसले बना रहे हैं, तेज तेज हवाएं चल रही हैं और जो दिन है वो लंबे हो गए हैं। सर्दियों में दिन छोटे हो जाते हैं। अब छोटे और बड़े क्या होते तो 24 घंटे की है, लेकिन जो अंधेरा होता है सर्दियों में जल्दी होने लग जाता है शाम को, और अब जो है वो थोड़ा सा लेट होता है अंधेरा। ठीक है, जो सन होता है वो सन की रोशनी रहती है और अंधेरा थोड़ा सा बाद में होता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? दिन लंबे हो गए हैं। सो मैनी रेन ड्रॉप्स फॉलिंग टू द ग्राउंड, फ्लावर्स आर ब्लूमिंग ऑल ओवर टाउन। तो क्या हो रहा है, कभी कभी बारिश भी हो रही है तो उनकी बूंदें कहाँ गिर रही है? ग्राउंड पर गिर रही हैं, जमीन पर गिर रही हैं, जिससे बहुत सारे फूल खिल रहे हैं। हर जगह जहां देखेंगे आप फूल ही फूल आपको दिखेंगे। Kites are flying up so high, bees and butterfly pass us by. तो काइट्स क्या है? पतंगे उड़ रही हैं, बहुत ऊंची ऊंची पतंगे उड़ा रहे हैं बच्चे। और क्या हो रहा है? बीज, मधुमक्खी और जो बटरफ्लाई है, तितलियां हैं, हमारे आसपास घूम रही हैं। अब देखिए हर जगह क्या हो जाएंगे? फूल ही फूल खिल जाएंगे। आप किसी पार्क में जाइए, वहां पर क्या मिलेंगे आपको? बहुत सारे फूल खिले मिलेंगे और उन फूलों पर क्या होते हैं? मधुमक्खियां और तितली घूमती रहती है। तो अगर हम पार्क में कहीं खेलते हैं, यहाँ ऐसी जगह खेलते हैं जहाँ पर बहुत घास हो, फूल हो, अगर हमारे घर के बगीचे में भी है, तो क्या है? हमारे आसपास तितली या मधुमक्खी घूमती रहेंगी। बेबी डकलिंग वैडलिंग to and fro down to the pond with their mummy they go. तो बेबी डकलिंग क्या कर रहे हैं? अपनी मम्मी के साथ इस तरह से खेल रहे हैं, पानी में, तालाब में घूम रहे हैं। किसके साथ घूम रहे हैं? अपनी मम्मी के साथ घूम रहे हैं। विंटर इज ओवर। विंटर क्या है? ओवर है, यानी सर्दी का मौसम चला गया है। स्प्रिंग इज हेयर टू स्टे। तो स्प्रिंग सीजन क्या है? आ गया है यहाँ पर रुकने के लिए। गुड बाय टू विंटर, वार्म डेज आर हेयर, हुर्रे। तो क्या है? गुड बाय विंटर, यानी सर्दी को बाय बाय कह रहे हैं। अब वार्म डे आ गए हैं तो क्या है? हुर्रे। वार्म डे कैसे? जैसे
अभी जनवरी में हमने देखा था कि बहुत ठंड थी, दिन बहुत ठंडे थे। अब धीरे-धीरे क्या हो रहा है, गर्म दिन आने शुरू हो रहे हैं। लेकिन आपको क्या करना है, अपना ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल स्वेटर या कुछ भी ऐसा ना डालें कि बहुत गर्मी हो गई है तो कॉटन क्लॉथ्स डालना शुरू करें। नहीं, अभी थोड़ा-सा आपको ठंड जा रही है तो अपनी सेहत का ध्यान रखना है। तो देखा आपने किस तरह से जो स्प्रिंग सीज़न होता है उसमें हर चारों तरफ फूल खिल जाते हैं, पेड़ों पर नई-नई पत्तियाँ आती हैं, ब बहुत तेज़-तेज़ हवाएँ चलने लग जाती हैं और क्या होता है, जो बर्ड्स हैं वो अपने नेस्ट बनाने शुरू कर देते हैं, बीज़ एंड बटरफ्लाइज़ बहुत हमें दिखते हैं और क्या होते हैं, ठंड बाय-बाय बोल देते हैं हम ठंड को और थोड़ी-सी वार्म डेज़ हो जाती है, थोड़े से गर्म दिन हो जाते हैं। तो चलिए अब हम एक्टिविटीज़ करते हैं। राइट डाउन ऑल द राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम। एग्जाम्पल से स्टे। तो हमें जो ये पोएम है इससे हमें राइमिंग वर्ड्स ढूंढने हैं। तो राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं, जिनकी आवाज एक जैसी हो। तो देखिए कौन कौन से वर्ड्स हमें लग रहे हैं। एवरीबडी देखिए, से स्टे, सी ट्री, स्ट्रॉन्ग लॉन्ग, और देखिए आगे देखते हैं, यहां पर कोई नहीं दिख रहा ऐसा, ये रहा। तो देखिए अब मैं इन्हें आपको रिटन रूप में दे देती हूँ, किस तरह से आपको लिखना है। एक ये भी है, स्टे हुर्रे। तो इसकी थोड़ी सी आवाज पीछे से एक जैसी आ रही है। तो देखिए आप इनको लिखेंगे कैसे। देखिए, सी ट्री, स्ट्रॉन्ग लॉन्ग, हाई बाय, फ्रो गो, स्टे हुर्रे, स्टे हुर्रे। और क्या क्या लिख सकते हैं आप लिख सकते हैं ग्रोइंग ब्लोइंग। क्या लिख सकते हैं, ग्रोइंग ब्लोइंग। और अगर आपको कोई और भी यहां पर राइमिंग वर्ड मिल रहा है तो उसे भी आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन 2, विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग राइमिंग वर्ड्स क्रिएट अ शॉर्ट पोएम ऑफ योर ओन इन 3 to 5 लाइन्स। तो आपको नीचे कुछ राइमिंग वर्ड्स दिए गए हैं, मास्टर, वाटर मास्टर, एयर केयर, फ्लावर्स शावर्स शॉवर्स। तो आपको इन राइमिंग वर्ड्स की हेल्प से कोई पोएम बनानी है। तो 3 to 5 लाइन्स की हो सकती है। अब यहाँ पर आपको खुद अपने जो है क्रिएटिविटी यूज़ करनी है, खुद अपने आप ये पोएम बनानी है। आप कोई भी पोएम बना सकते हैं। जैसे क्या पोएम हो सकती है, जैसे आप इस तरह से लिख सकते हैं, वाटर इज अ मास्टर, एयर इज आर केयर, फ्लावर्स आर शावर्स हेयर एंड देयर। तो देखिए मैं आपको इसको थोड़ा सा लिख कर बता देती हूँ। देखिए किस तरह से आप ये पोएम लिख सकते हैं। वाटर इज आर मास्टर, एयर इज आर केयर, फ्लावर्स आर शावर्स हेयर एंड देयर। तो क्या है, वाटर जो है वो हमारा मास्टर है। मास्टर कैसे कि हमारा कोई भी काम वाटर के बिना नहीं हो सकता। हमारा नहाना, खाना पीना और कपड़े धोना, सफाई, तो हमें बहुत सारे कामों में क्या है, पानी की ज़रूरत होती है। तो इसलिए हम मान लेते हैं कि जो एयर है वो वाटर है वो हमारा मास्टर है। एयर इज़ आर केयर, एयर इज़ आर केयर कैसे कि हम केवल जो हवा है वो हमारी देखभाल है। कैसे, क्या हम बिना हवा के रह सकते हैं? नहीं, हम बिना हवा के नहीं रह सकते। तो एयर इज़ आर केयर। फ्लावर्स आर शावर्स, क्या है, फूल बरस रहे हैं यहाँ और वहाँ। तो आप ये भी लिख सकते हैं। और अगर आप कोई और पोएम इमेजिन कर पा रहे हैं तो आप वो भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन 3, स्प्रिंग इज द वंडरफुल टाइम ऑफ द ईयर, What do you love about the season? Write 4 to 5 sentences about it. स्प्रिंग बहुत ही सुंदर टाइम होता है ईयर का। तो आपको भी ये स्प्रिंग सीजन पसंद होगा, तो क्यों पसंद है? कोई 4 to 5 सेंटेंसेज आपको इसके बारे में लिखने हैं। तो चलिए देखते हैं। इस तरह से आप ये लिख सकते हैं, ड्यूरिंग द स्प्रिंग सीजन वेदर बिकम्स प्लीजेंट एंड द डे ग्रो लॉन्गर। कि स्प्रिंग सीजन के दौरान क्या हो जाता है, वेदर बहुत सुहावना हो जाते हैं और जो दिन है वो लंबे हो जाते हैं। इट इज़ द सीजन ऑफ फ्रेग्रेंस, ब्यूटी, फ्रेश लीव्स एंड फ्लावर्स। ये किसका सीजन होता है? फ्रेग्रेंस, फ्रेग्रेंस खुशबू का, ब्यूटी का, सुंदरता का, फ्रेश लीव्स यानी छोटी छोटी क्या है, नई लीव्स पत्तियों का, और फ्लावर्स यानी खुशबू, जो हमारे फूल होते हैं, नए नए फूल खिलते हैं उनमें से खुशबू आती है। तो ये इसका सीजन होता है। इन इंडिया द स्प्रिंग स्टार्ट्स फ्रॉम फेब्रवरी लास्ट टिल द मिड ऑफ अप्रैल। तो क्या होता है, इंडिया में स्प्रिंग सीजन कब से शुरू हो जाता है? फेब्रवरी एंड से लेकर अप्रैल के मिड तक हमारा स्प्रिंग सीजन चलता है। द सीजन इज नाइदर टू कोल्ड नोर टू हॉट बट प्लीजेंट एंड ब्रीजी। जो सीजन होता है, ये कौन सा सीजन? स्प्रिंग सीजन। द स्प्रिंग सीजन, यहाँ पर आप स्प्रिंग लिख लीजिए। द स्प्रिंग
सीज़न, ये ना तो बहुत ज़्यादा गर्म होता है, ना ही बहुत ज़्यादा ठंडा होता है और ये बहुत सुहावना होता है और इसमें क्या होती है, ठंडी-ठंडी सी हवाएँ चलती है। तो आप ये सारी लाइन्स लिख सकते हैं अपनी कॉपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंडक्ट रोल प्ले इन क्लास, प्ले द रोल ऑफ विंटर्स एंड स्प्रिंग्स एंड टॉक टू बी डन इन पेयर्स अंडर टीचर्स गाइडलाइंस। तो आपको एक रोल प्ले कंडक्ट करना है क्लास में। रोल प्ले क्या होता है? जैसे आपने कभी टीवी पर रामायण या महाभारत देखी होगी, उसमें क्या होता है, रोल प्ले में खड़े होते हैं कि सीते सीते बाहर निकलो, या राम कहता है कि सीते तुम्हें बाहर नहीं निकलना। जब आपने कभी रामायण का इस तरह से देखा होगा तो इन्हें हम रोल प्ले कहते हैं, एक ही स्टेज पर बहुत सारे कैरेक्टर होना। अब यहाँ पर रोल प्ले में विंटर और स्प्रिंग आपस में बातें कर रहे हैं। तो विंटर क्या कहता है, देखिए आपको ये पेयर में करना है कि विंटर भी होना चाहिए, स्प्रिंग भी होना चाहिए और वो आपस में बातें करते हैं। तो देखिए विंटर क्या कहेगा, हेलो स्प्रिंग, स्प्रिंग कहेगा हेलो विंटर। फिर विंटर कहता है स्प्रिंग से, यू आर सो लवली एंड प्लीजेंट सीजन, कि आप बहुत लवली और प्लीजेंट सीजन हो। तो स्प्रिंग कहता है थैंक यू बट यू आर ऑल्सो सो कोल्ड सीजन, लेकिन तुम भी बहुत ठंडे हो। आई लाइक स्नोफॉल इन विंटर, स्प्रिंग कहता है कि मुझे जो ठंड में स्नोफॉल होता है वो बहुत पसंद है। विंटर कहता है आई लाइक फ्लावर्स, फ्रेग्रेंस एंड न्यू लीव्स इन स्प्रिंग, कि मुझे स्प्रिंग में कौन कौन सी चीज़ें पसंद है, जो नए नए फूल खिलते हैं, नई नई पत्तियाँ आती हैं और जो खुशबू होती है वो मुझे बहुत पसंद है। स्प्रिंग कहता है थैंक यू सो मच विंटर, कि विंटर बहुत आपका धन्यवाद। इस तरह से आप रोल प्ले कर सकते हैं। आज का कोविड का मैसेज है कि जब भी हम घर से बाहर जाएं हमें मास्क पहनकर जाना चाहिए, तभी हम कोविड से सुरक्षित रह सकते हैं। आज की ये वर्कशीट यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वर्कशीट आपके मिस ना हो और आप अच्छे से अपना काम पूरा कर सकें। फिर मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।